गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों संस्कृत व्याकरण का मुख्य आधार है, मूल आधार है ये प्रत्याहार सूत्र। यदि आपको संस्कृत व्याकरण समझनी है तो उसके लिए आपको ये प्रत्याहार सूत्र समझना बेहद ज़रूरी है। तो ये संख्या में 14 होते हैं और इन्हीं को माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं और प्रत्याहार सूत्र भी। मतलब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रत्याहार सूत्र कहा तो कुछ और है या माहेश्वर सूत्र कहा तो कुछ और है। वो एक ही शब्द के पर्याय हैं। माहेश्वर सूत्र बच्चों इनको इसलिए कहा गया है, ऐसी किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि ये शिव जी के डमरू से निकले थे। इनकी उत्पत्ति शिव जी के डमरू से हुई थी, इसलिए शिव जी का एक नाम क्या है, महेश है। इसी वजह से इसको हम माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। और इनकी संख्या क्या है बेटा, 14 है। ये संख्या में कितने हैं माहेश्वर सूत्र, 14। तो इनको आप अपनी कॉपी में साफ साफ करके लिखेंगे, बहुत ही सावधानीपूर्वक लिखेंगे। मैं थोड़ा बोल के भी बताती हूँ क्योंकि आपके लिए अभी ये शुरुआत है, थोड़ा आपको कठिन भी लगेगा, लेकिन सारे बच्चों को ये काम अच्छी तरीके से इसको कंठस्थ करना है। क्योंकि अगर आपको संस्कृत व्याकरण सीखनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ करें, यानी याद करें। पहला माहेश्वर सूत्र है बच्चों अ ई ऊण, दूसरा री लीक, ए ऊंग, ऐ औच, ह या व र ट लण, यम गणनम, झ भ या, घट धश, जब गड दश, खफ छठत चट तब, कपया शससर हल। इनको इस तरीके से उच्चारित करना है। ये वाला जो आप सूत्र देख रहे हैं खफ छटत चट तब, इसको बोलने में तो आप फटाफट बोल सकते हो, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा है, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से मैंने इसको इस तरह से इसमें निशान बना दिए हैं। इसको ये मत समझिए कि अलग अलग सूत्र हैं, सूत्र ये एक ही है, ख फ छ ठ थ च ट त व। तो बेटा इसको आपकी सुविधा के लिए मैंने इस तरीके से इसमें निशान बनाए हैं, वरना ये एक ही सूत्र है। आप इसमें देखेंगे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ये बनाया गया है। जैसे आप देखिए जो अयुण है और रील रिक ए ओंग ऐ औच, तो ये सारे के सारे इस आ से लेके इस च तक जितने भी हैं बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि सारे के सारे क्या हैं, स्वर हैं। और एक बात और है, जो इसमें अंतिम वर्ण होता है, इन माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण होता है वो केवल उच्चारण मात्र के लिए होता है, उसका और कोई प्रयोग नहीं है, वो केवल उच्चारण मात्र के लिए होता है। इसलिए आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैडम कह रही है कि आ से लेके चा तक सारे के सारे स्वर हैं, जबकि ये चा गा ये तो नहीं है स्वर, तो वो केवल उच्चारण मात्र के लिए हैं। लेकिन वैसे आप देखिए तो आप देखेंगे कि ये आ ई ऊ ये क्या हैं, स्वर हैं। फिर री भी स्वर है, ए ओंग भी स्वर, ए ओ भी स्वर है और ए और ओ भी स्वर है। तो इसीलिए हम इस आ से आयुण के आ से लेके जो ए औच के चा तक है, तो ये सारे के सारे स्वर आते हैं। इसीलिए हम स्वरों का दूसरा नाम अच भी कहते हैं। किस तरह से, जैसे हम किसी तरीके को संक्षिप्तकरण, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप से कहने के लिए ऐसे भी बोल देते हैं कि जैसे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है तो हम राजकीय का रा ले लेते हैं, बालिका का बा ले लेते हैं, इंटर का ई ले लेते हैं, कॉलेज का क ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अयुण का आ लिया और ए औच का चा लिया, तो हम इसको अच बोल देंगे। लेकिन अच में हमारे सारे के सारे क्या आ जाएंगे, स्वर आ जाएंगे, जैसा मैंने अभी बताया। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हम संस्कृत में स्वर को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, अच भी कहते हैं। यदि कोई स्वर संधि का है या अच संधि का है तो बात एक ही है। इसी तरीके से आप देखिए जो ह या वराटा का ह है और इस शशर हल अंतिम जो ला है, तो ये सारे के सारे आप देखेंगे इसमें कहीं भी स्वर नहीं आए हैं, सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन हैं। आप देखना आपने ह या व र, ल
य म ग ण न, झ भ, घ ढ ध, ज ब ग ड ध, ख फ छ ठ त, च ट त व, क प या श स स। तो बच्चों ये सारे के सारे आपने क्या ध्यान दिया कि सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन हैं। तो इसलिए हम व्यंजनों को दूसरे शब्दों में हल भी कहते हैं। यानी कि अगर आप व्यंजन संधि जब पढ़ोगे तो उसमें हम हल संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम स्वरों का दूसरा नाम अच भी है और व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है। और उसको अगर कोई पूछे तो आप तर्कपूर्ण तरीके से ये बता सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र में जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनके हिसाब से जब हम आ ई उण के आ से लेके ए औच के चा तक करते हैं तो वो सारे के सारे स्वर आते हैं। इसीलिए हम स्वरों को शॉर्टकट में संक्षिप्त रूप में क्या कह सकते हैं, अच कहते हैं। और ह या व रट के ह से लेकर शस सर हल के ला तक सारे के सारे व्यंजन आते हैं और इसीलिए हम व्यंजनों को हल भी कहते हैं।